हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप कौन सी बड़ी समस्या के समाधान के निकट है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप कौन सी बड़ी समस्या के समाधान के निकट है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, सबसे पहले तो ये बुरा चाहने वाले लोग, इनसे छुटकारा मिलना आपको। मुखौटा जो धारण किए हुए हैं, जो आपके लिए मन में अलग भाव रखते हैं, बाहर से आपके लिए अलग शो करते हैं, उनके विचारों में और उनके एक्शन में समानता का अभाव पाया जाता है। ऐसे लोगों से छुटकारा मिलना या ऐसे लोगों से आपका दूर होना, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, ये डिस्टेंस को मेंटेन करने के बारे में कहती है, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में जिनकी सच्चाई आपके सामने है कि वो इंसान गलत है, लेकिन हो सकता है कोई आपका अपना है जो नहीं समझ पा रहा, ऐसे इंसान के बहकावे में है, धोखे में है। मतलब एक ऐसा इंसान है जिसकी पर्सनैलिटी आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर है। उन्होंने आपको अपना रियल बिहेवियर जो है अच्छी तरीके से समझाया है, लेकिन कोई आपका अपना है जो उनके बहकावे में आया हुआ है या जो उनकी सच्चाई से अनभिज्ञ है। समय ये कह रहा है, नंबर 7 की एनर्जी है, 7 सप्ताह या मे बी हो सकता है 7 दिन भी इनफ है गाइस। 7 दिन की भी संभावना है किसी ऐसे इंसान का मुखौटा उतरना जो आपकी तकलीफ का, आपके दुख का कारण बन रहा है, जो आपके अपनों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे किसी इंसान का मुखौटा उतरते हुए नजर आ रहा है। ये बहुत बुरा इंसान है गाइस। इसका केवल एक भाव कहते हैं ना, किस तरीके से समझाऊं, कोई अच्छा भाव नहीं रखते ये बस एक अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। और अगर हकीकत में देखा जाए ना, इनमें एक कह सकते इंसान वाली प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बुरा खेल खेलना, यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है ना, ये बिल्कुल डेविल टाइप की एनर्जी है ना। चाहे किसी इंसान की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बर्ताव से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी एनर्जी है। तो सबसे बड़ी आपकी समस्या का समाधान कहाँ? नियर में। आप बहुत निकट पहुंच चुके हो। आप खुद मैनिफेस्ट करो, खुद प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक, ऐसे धोखेबाज इंसान का चेहरा सबके सामने आना चाहिए। मे भी हो सकता है किसी लीगल इशू में इन्होंने आपको फंसाया, मे भी हो सकता है कि ये बिजनेस पार्टनरशिप में आपके साथ काम कर रहे थे और एक समय के बाद में इन्होंने मौका देखकर आपको धोखा देने की कोशिश करी है। ये भी हो सकता है गाइस। हो सकता है आपके साथ वर्क करने वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये भी हो सकता है आपके विरुद्ध बातें कहना वगैरह। एक कहता ना, समय किसी इंसान का जब कमज़ोर बन जाता है तो ऐसे हालात बन जाते हैं, वो चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकता। आपके साथ वही खेल हुआ, आप नहीं कर सके खुद को निर्दोष साबित, पर ये समय करेगा, ये समय करेगा। किस तरीके से? इन्हीं के द्वारा। इन्होंने आपके लिए जाल बुना है और इन्हीं के ही एक कहता ना, एक अति में जाता है ना कोई इंसान, तो खुद के लिए ही गड्ढा खोद लेता है। इनका ज़्यादा दिमाग चलाना इनके लिए ही घातक साबित होगा, ये है। तो 7 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ा जस्टिस कह लो गाइस आपके साथ होते हुए नजर आ रहा है। 7 दिन के अंदर अंदर आपके माथे पर से एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना, वो हटते हुए नजर आ रहा है। किसी ऐसे इंसान का मुखौटा उतरते हुए नजर आ रहा है जिसके लिए प्रार्थना करते करते थक जाओगे। धन्यवाद मालिक, इस इंसान की सच्चाई मेरे अपनों के सामने आनी बहुत ज़रूरी थी। इसने रिश्ते खराब करे हैं, इसने परेशानियां बहुत उत्पन्न करी है, बहुत सारी चीज़ें आपका दिल दुखाने वाली हुई है और आपने चुपचाप सहा है ये चीज़ें हैं। खैर कोई नहीं, एक अच्छी न्यूज़ कह लो गाइस, ये आपको मिलने वाली है। ओके, डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, ये लो, ये हुआ है इन लोगों की वजह से। आपको अपनों से डिस्कनेक्ट होना पड़ा, आपकी लाइफ में एक बर्डन आया, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई।
इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी प्लानिंग की तरह कुछ चीज़ें बनाई योजना के आधार पर। जैसे हो ना कोई इसे समझने की कोशिश करना, इसे किस तरीके से समझाऊं, जैसे फैमिली के रिश्ते हैं, कोई बाहरी इंसान पहले उन्हें ऑब्जर्व करता है कि रिश्तों में मतलब समायोजन वाली स्थिति कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ पर एक कमज़ोर स्थिति बनती है, उस पर प्रहार करना। अगर फैमिली में जैसे मान लो कि हर इंसान एक बराबर सोच का नहीं होता, किसी का क्या व्यवहार होता है, किसी का क्या व्यवहार होता है। तो एक होता है ना कोई तो एक इंसान थोड़ा सा अपने परिवार से हटकर चलने वाला या परिवार के विरुद्ध चलने वाला। ऐसी स्थितियों का आपके परिवार के सदस्यों के व्यवहार का भी बहुत छोटे छोटे आधार पर अवलोकन किया है गाइस। एक योजना बना करना फिर वार करना, या आपके पारिवारिक सदस्यों में मधुरता बहुत अच्छी थी ना, उसे देख कर एक प्लानिंग दिख रही है गाइस, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है ना, ये इस तरीके से एकदम कहता है ना कि लाइफ में किन्हीं स्थितियों को क्रिएट करना, बट एक बर्डन, एक डिस्कनेक्ट करने वाली एक योजना के आधार पर कुछ चीज़ें चली है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और आपको भी पता है ये चीज़ें आपकी लाइफ में योजना के तहत चली है, प्लानिंग के तहत चली है। ओके, एक भारीपन आपके सीने में बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। आप चाहते हुए भी किन्हीं चीज़ों को संभाल नहीं पाए, आप चाहते हुए भी किन्हीं चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो पाए, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। आपने अपने हाथ से चीज़ें बिखरते हुए, या रेत हाथ से छूटती है ना, वो चीज़ें आपने देखी है। एक कहावत सत्य है, मिट्टी के मटके और परिवार की कीमत समझने वाले को समझ में आती है, हर किसी को नहीं समझ में आती। वही बात है, कुछ चीज़ें आपके दिल पर घाव कर गई है गाइस, पर ये चीज़ें ठीक होगी, देखना ये चीज़ें ठीक होगी। जिन चीज़ों में रिकवरी ज़रूरी है वहाँ पर रिकवरी होकर रहेगी। प्लीज़ परेशान नहीं होना, प्लीज़ परेशान नहीं होना। ओके, डिवाइन टाइम। ओके, यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं गाइस। ये समय आपके लिए, आप चाहे मानो नहीं मानो, गोल्डन टाइम से कम नहीं है गाइस। आपके पैरों की रफ्तार, आपका समय का पहिया उस तरफ घूम रहा है जिस तरीके से आपको ग्रोथ मिले या आपकी परेशानियां ख़त्म हो। चाहे आपको दिखे ना दिखे, लेकिन आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन की तरफ आपके पैर बढ़ रहे हैं। ये भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी स्टैंड लेते हुए यूनिवर्स आपके लिए एक एक्शन आपके लिए लेते हुए वो फील हो रहा है। तो कतई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। जो जो समस्या आपको घेरे हुए है ना, लिख कर रख दो अपने आप। धीरे 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 करके सारी समस्याएं खत्म होनी है। एक समय में नहीं हुई, एक समय में बढ़ती रही। अब समस्याओं के समाधान आपके खुद ब खुद मिलेंगे, खुद से मिलेंगे। और कुछ समाधान ऐसे होंगे, इन लोगों ने परेशानियां क्रिएट की है ना, इन लोगों की वजह से ही परेशानियां खत्म होनी है। जहां से समस्या उठी है वहीं से समस्या खत्म होगी। मैं एक बात और बता दूं, जो तारीख आपके लिए दुख का कारण बनी, वही तारीख आपके लिए न्याय का कारण बनेगी। वही तारीख, अब मैं मंथ का नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वही तारीख आपके लिए न्याय का कारण बनेगी। लिख कर रख लो। एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस, एक बहुत बड़ा डिवाइन टाइम लेकर आएगी। कुछ कमाल आपकी लाइफ में कर जाएगी। आपका अपनी किस्मत पर बिलीव होकर रहेगा। आज जो आंसू पहुंच सकते हो, अब नहीं रोना है। अब ऐसे लोगों को रोना है जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। समझ रहे हो ना? बेमतलब के आंसू नहीं निकालने, अब खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी। जो पहुंचानी थी पहुंचा लिया आपने, ठीक है? ध्यान रखना, अब खुश रहना है। दिल में एक ही बात रखनी है, जो मेरी खुशी लाइफ में आती है मुझे हर्ष उसे एक्सेप्ट करना है। बाहें खोल कर जिंदगी को जीना है, ठीक है? अब न्याय देखो, कमाल देखो। बहुत खेल खेल लिए इन लोगों ने, बहुत बहुत परेशान कर दिया। अब न्याय देखना, अब किस तरीके से न्याय होता है आपके साथ। बैलेंस लाइफ में आएगा। देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव किसी को दिया गया है, उलझाया गया है, जानकर उलझाया गया है। पता है कि अगर ये इंसान उलझ जाएंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, ये सोच विचार नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे एक होता है घेर कर आप पर वार करना, आपको हेल्पलेस करके वार करना। सच में, जहाँ कोई इंसान मतलब एक एक
एक वो निकले कैसे उस स्थिति से। जैसे आपको ऐसा लगता था कि एक समस्या उत्पन्न हुई ना, उसका सॉल्यूशन आप कर दोगे कि कोई और समस्या जानकर क्रिएट की गई, आपका ध्यान उस पर जाए, एक और समस्या जानकर क्रिएट की, ऐसे आपको एक सर्कल जैसा लगता है। इस वजह से आपके सर में भारीपन बहुत रहता है गाइस। आपकी आंखें जो है ना वो गवाह करती है। समझदार इंसान को आपका चेहरा देखकर और चेहरा की आंखें देखकर ही पता चल जाए आपके दिमाग में कितना स्ट्रेस है या आपको सर में भारीपन कितना है। रिलैक्स होने की कोशिश करो, बैलेंस आएगा लाइफ में आपके। ये देखो, राउंड के बारे में कहा ना कि एक राउंड सा नज़र आता है कि घेर कर किया गया है, परिस्थितियाँ वापस घेर कर ही ऐसे लोगों की लाइफ में उत्पन्न होगी। इन्हें भी वापस इसी तरीके से प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। क्यों चिंता कर रहे हो? द मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया, ये क्लियर तरीके से कहा जा रहा है। आपने अपने रिश्तों को, आपने अपने अपने जो भी समर्पण दिए हैं ना, उनको लेकर एक न्याय को, है ना, अपने इमोशंस को, कैरियर से संबंधित, अपनी ज़ुबान से संबंधित। अब ज़ुबान का क्या है यहाँ पर, ये भी है आपकी वाणी को लेकर कोई चीज़ें चल रही है गाइस, उसको लेकर भी अपने न्याय की प्रार्थना करिए। मे बी ये है कि आपकी वाणी दूसरों के लिए जब अच्छा बोलते हो तो वो फल जाती है, खुद के लिए वर्क क्यों नहीं करते। और स्पेशली आपके करियर में आप परेशान हो इस बात को लेकर कि मालिक, मेरे करियर में मेरी ज़ुबान, मेरी वाणी, मैं अगर अफर्मेशन करके जल को पीऊँ या किसी तरीके से खुद के बारे में अच्छा कहूँ तो वो फलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, वो फलना चाहिए और वो फलेगा। अभी जस्ट कहा कि ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं है मेरे शेर। समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ डिवाइन, परफेक्ट डिवाइन टाइम, एक वेटिंग गेम जो आपकी लाइफ में चल रहा था ना, उसको उसको ख़त्म करके एक परफेक्ट डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ मालिक का हस्तक्षेप जो है ना वो चलेगा। और मालिक का हस्तक्षेप चलने का सेंस क्या है, आपने किन्हीं लोगों को मालिक को सरेंडर किया, ये तकलीफ़ की वजह है। और कहते हैं ना कि मालिक के सामने आपने रोक कर ऐसे लोगों का नाम लिया है, इन्होंने इतनी तकलीफ पहुंचाई है मालिक को, इतनी घुटन दी है, आप न्याय करना। मुझे इनके संदर्भ में कुछ नहीं कहना, बस ये प्रार्थना किसी ने करी है, वो फल गई, वो फल गई। निश्चिंत होकर रहो, खुश रहने की कोशिश करो। ओके, ये कार्ड भी अपने आप आया, पुट अप। ओके, ये कार्ड अपने आप आया और ये भी कार्ड अपने आप आया। देखते हैं क्या। ओ, नंबर 5 की एनर्जी, सडन ट्रॉमा कहते हैं ना, इन्होंने दिया है आपको। जैसे अभी जस्ट कहा, एक प्लानिंग बना कर ना फिर एकदम सडन तरीके से आपकी लाइफ में। एक चीज़ कहूँ मैं, रीडिंग मुझे कहती है कि ये जिस भी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ़ बनी है, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके साथ टीम में वर्क करते हो, या आपकी फैमिली के विरुद्ध किसी इंसान ने भड़काया हो, ऐसा कुछ भी किया हो, बहकावे में लाने की कोशिश करिए, आपको सडन झटका मिला है। इन्होंने योजना पहले से बनाई है, नो डाउट, बट आप जो इनकी योजना के शिकार हुए ना, वो सडन हुए, जहाँ आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल लड़खड़ा गई और आपके विरुद्ध गए। ये भी आपके साथ है। आपके अपनों का शायद ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिला होगा जो आपने सोचा ही नहीं है, कल्पना भी नहीं करी है, और ऐसा व्यवहार देखा है आपने कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ आपके पास्ट की एनर्जी की इमेजेस ऐसी आपके दिमाग में, माइंड में चल रही है, अभी भी चलती है, जैसे आप भूल नहीं पाते कि ये इस तरीके का कैसा समय देख लिया। मतलब एक होता है ना, कहीं कहीं पर आपको भी लगता है, एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि बाहर के लोगों ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन एक आंतरिक मजबूती अगर अच्छी हो ना, तो बाहर के इंसान की कोई हिम्मत नहीं होती रिश्तों को ख़राब करने की। ये आपके माइंड में चलते, क्योंकि आपकी तरफ से जो एक निभावत थी ना, वो मजबूती वाली थी। बट देखो, हर किसी की सोच पर या हर किसी के बिहेवियर पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। वो अपनी सोच है निभाने तक की, है ना। वो परिस्थितियाँ किसी इंसान को समझाती है। जैसे एक ही परिस्थिति में कोई एक बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, दूसरा बच्चा नहीं समझता। आपने समझ लिया, आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा जो पास्ट में, इससे भी पहले पास्ट में भोगा ना, वो आपको नहीं भोगना पड़ेगा।
छलावा जो आपने भोगा ना, वो एक समय के बाद में आप समझ गए तो आपको वो नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ वालों ने उस छलावे को नहीं समझा, उससे सबक नहीं लिए, वो रिपीटेशन उनकी लाइफ में चल रहा है। इस वजह से आपका एक डिस्टेंस का क्रिएट होना, जो यहाँ पर डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, ये चीज़, और ये कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को भी पता थी। ये दो एनर्जी उस टाइम आपको बहुत ही, कि नंबर 7 नंबर 5 की एनर्जी धमाका करते हैं ना, और धमाका करने के बाद में किस तरीके की चीज़ें होती है वो आपने नज़रों से देखी है। फिर से नंबर 7 की एनर्जी है। और जब दुख आपको मिला ना, आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील हुए, और आपको पता है गाइस कि जिस तरीके से इमोशनली हर्ट आप हुए हो ना, अगर आपको संभाला गया है तो यूनिवर्स के आधार पर आपको संभाला गया है, मालिक ने आपको संभाला और एक रीज़न दिया है आपको, ताकि आप अपनी लाइफ के साथ न्याय कर पाओ। अगर वो रीज़न नहीं होता ना, तो आप अपने बारे में भी नहीं सोचते। आपको पता है, मैं बहुत इनडायरेक्ट वे में आपके लिए बात कह रही हूँ, जो मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक मालिक का प्यारा बच्चा, चाहे स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, उसमें अपनी साहस और अपनी हिम्मत को बरकरार रखे, परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेके। आपके सामने हालात बने ऐसे जहाँ पर परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने वाले हैं, जहाँ एक पल बर्दाश्त ना हो, वो वाला मोमेंट आपने देख लिया, जहाँ पर इस तरीके से आप रोए होगे, वैसा आप खुद को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई इंसान खुद को भी उस हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपने आप खुद को देखा है, और उस स्थिति में आपको पता है कि ये चीज़ें आगे नहीं चल सकती थी, और आप इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद की बर्दाश्त की क्षमता भी किसी इंसान को पता होती है। बट मालिक को पता था कि आप इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और आपको रीज़न भी दिया गया कि आप खुद को संभालो, और उस रीज़न के चलते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, या कुछ ना कुछ बेड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको एक गलत अपने लिए करने से, या फिर आपको हिम्मत देने के लिए, आपको सहन शक्ति क्षमता देने के लिए एक ऊर्जा आपको रोक रही है, और आप रुकेगा इसे। और कहता ना, कर भला तो हो भला। अगर इतनी तकलीफ सहन करने के बाद में भी आपने कर्तव्य की डोर थामी है और अपने पर संयम रखा है ना मेरे शेर, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने क्या कर लिया है, और आपको भी नहीं समझ में आ सकता कि आपने क्या कर लिया है ना। सिग्मा पर्सनालिटी इसे कहते हैं। अब ये मत सोचो कि लाइफ में क्या आपको मिला है, क्या नहीं मिला, कितना मिला, कितना नहीं मिला, नहीं। ऐसी स्थिति में एक अच्छी, एक बेस्ट परफॉर्मेंस देना किसी बच्चे का, ये ही मायने रखता है। सच्ची कहूँ, आपने क्या शानदार अपना रूप दिखाया, अपनी सुंदरता कितनी अच्छी दिखाई है ना अपने किरदार की। वो महक जो है ना, सच्ची कहूँ, आज नहीं तो कल देखो, वो अपनी महक दूर दूर तक पहुँचाएगी। समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा कौन सत्य है, कौन झूठ है। बेफिक्र होकर लाइफ में जियो, बेफिक्र होकर लाइफ में जियो, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी है, यूनिवर्स खुद आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप इसमें अपना हस्तक्षेप ना करें। ट्रांसफॉर्मेशन, टावर, देन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद का द वेटिंग गेम। एक बहुत इंतज़ार किया गाइस आपने, परिस्थितियों के चेंज होने का एक लंबा इंतज़ार, बहुत लंबा इंतज़ार आपने किया है, और बहुत उम्मीदें भी की। मे भी हो सकता है डिस्कनेक्ट होने के बाद में भी एक, कहते हैं, प्राण कहीं कहीं जगहों पर अटक जाना, वो हालात तो आपके बने गाइस। वो हालात बने हैं। बीते साल जो है ना, एक एक पल किसी इंसान के लिए बोझ से कम ना हो ना, सीने पर बोझ, घुटन, कॉन्फ्लिक्ट, अनिद्रा, हेल्थ इशू, कैरियर को संभालना, बहुत सी चीज़ें ये आप संभालते आए हो गाइस। और ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है तो किस तरीके का हुआ है,
बिल्कुल तितली का पहले किस तरीके के जीव के रूप में होती, फिर एक बहुत सुंदर रूप को धारण करते, बहुत बड़ी संघर्ष की स्थिति होती है गाइस, बहुत बड़ी संघर्ष की स्थिति। हम इतने छोटे से जीव से ये कल्पना नहीं कर सकते, और आपने खुद से कल्पना नहीं की होगी कि कभी आप में ये इतनी सहन शक्ति आ सकती है, इतना सामर्थ्य आ सकता है कि आप कर पाओगे, या आपसे हो पाएगा। समय ने आपसे करवा दिया गाइस। बट अगर ये चीज़ आपके लिए अगर कोई कुछ सालों पहले, 7-8 सालों पहले प्रिडिक्ट कर देता ना, आप सच में आप यही सोचते कि ये चीज़ तो आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता आपसे। सच्ची कहूँ, सहन कर लिया आपने। कुछ चीज़ों की उम्मीद थी आपको बीते समय तक में भी हो सकता है 1-1.25 साल पहले तक में भी आपको थी। 15 मंथ पहले तक में आपको थी कि कुछ चीज़ें रिकवर हो सकती है। कुछ चीज़ों में है गैस, बहुत कम जगह पर कि कुछ चीज़ों में रिकवरी है, बट मोस्टली आपको भी पता है, आपका दिल जानता है कि लाइफ आपसे क्या चाहती है। लाइफ आपसे न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, शुरुआत से शुरुआत, और इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। जनवरी से नोटिस कर लो, जनवरी 2025। आपको क्या लगता है ये साल आपके लिए एक आज तक में जितने भी साल बीते हैं पास्ट में उसकी तरह नॉर्मल है? कुछ खास नहीं होगा इस साल में, या कुछ नया आपको प्राप्त नहीं होगा? अपने अंतरात्मा से पूछ लो गाइस। एक अंत और एक शुरुआत और एक दिल की हैप्पीनेस और एक सेफ्टी के साथ आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत का होना, ये इस साल में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस, अचीवमेंट की तरफ, है ना। आपको स्टेबिलिटी दे उसकी तरफ, आपको मन को खुश कर दे उसकी तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको नहीं लगता ना कि नहीं बीते 6 महीनों में तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मत नहीं हुआ होगा, पर हल्का हल्का हुआ है गाइस। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में एक मामले को ही लेकर सही लेकिन चेंज आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2025 स्टार्ट हुआ है। मैं समझ सकती हूँ अप्रैल तक का समय ऐसा था जो कुछ चीज़ें आप तक दिखे कि ये आपको मिल जाएगा, ये खुशी आपको मिल जाएगी, और उससे आगे डिले में गई, उससे आगे डिले में गई। अप्रैल तक में चीज़ें डिले में गई है गाइस। लेकिन ऑनेस्टली कह रही हूँ कि ये साल की शुरुआत ही आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने से संबंधित है। इस साल में एक बात को लेकर कोई डिवाइन टाइम नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड आया है, और उसके साथ ये नंबर 2, 3, 4, जिसका सेंस ही यही है। लाइफ रफ्तार पकड़ेगी गाइस, और इस साल में ही आपकी डिवाइन टाइम कोई एक बात को लेकर नहीं, बहुत सी चीज़ों को लेकर है। 10 दिनों पहले लाइफ में पता नहीं होगा कि क्या खुशी मिलेगी, एक खुशी के साथ एक और खुशी जुड़ती हुई नज़र आ रही है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपकी 2 खुशियाँ एक साथ चल रही है गाइस, 2 खुशियाँ एक साथ चल रही है। एक का पूरा होने तक की देरी है, एक पूरी होते दूसरे की प्रार्थना ही आप नहीं करोगे और वो खुद ब खुद खुशी आपको मिल जाएगी, आपकी झोली में वो खुशी आकर मिल जाएगी। ये देखो, आपने एक चाही और एक से ज़्यादा आपको मिल रही है। आपको नंबर 9 की एनर्जी या कप्स भरे हुए ये दिख रहे होंगे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि कोई टैरो रीडिंग आप देख रहे हो, आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। देख लेना, अभी भी देख लेना अगर बिलीव नहीं हो। ये कार्ड आपको मोस्टली दिखेगा या तो नंबर 9 की एनर्जी या 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, है ना, ये दिखेगी आपको। आपकी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ये 2025 दिसंबर आएगा ना, तब तक में लाइफ कितनी चेंज होती है। न्याय भी देख लोगे, तब तक लाइफ में कुछ अचीव भी कर लोगे, हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आएगी, कुछ विशेष आपकी लाइफ में आएगा ऐसा, आपके दिल को शांत करने के लिए या आपको हील करने के लिए। शायद वो ख्वाहिश पूरी हो जाना इन्हीं दिनों में, जो जिसका इंतज़ार एक बहुत बरसों से किया है, बहुत लंबा इंतज़ार इन महीनों में ही, इन दिनों में ही ख़त्म हो जाने के बारे में, है ना। अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो गाइस, अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हो। ओके, नंबर 18, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होना और अपनी ऊर्जा को पहचानना। बहुत सी इच्छाएं खुद ने खुद की मार डाली है,
और वापस से वो चीज़ें जागृत होना, ये इन्हीं महीनों में होगा गाइस, ये इस साल में ही हो जाएगा, देखना। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, मुस्कुराना बंद कर दिया, लोगों से मेल जोल करना बंद कर दिया, अपनी इच्छाएं हैं उनका गला घोट दिया, और धीरे 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 एक के बाद एक इच्छाएं वापस से जागृत होगी। मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, ये भी करना है ना। गुमसुम, अब वो दिन गए कि बैठे हो गुमसुम या आइसोलेशन में बैठे हो, वो दिन गए। अब वो चीज़ें नहीं है, अब तो हैप्पीनेस है। कहा ना, आपके पास एक ही ऑप्शन है मेरे शेर, मेरे योद्धा, एक ही ऑप्शन है जो डिज़र्व करते हो, दिल से करते हो, खुश रहने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सोचना भी मत, है ना। दुख क्या होता है ये आपकी डिक्शनरी से हटा दिया गया है। आप नहीं जानते दुख, और दुख आपको नहीं जानता, ठीक है, इसे क्लेम कर लो। पार्टनरशिप और अलायंस, यही चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि संकट से आपको बाहर निकाला जा रहा है। कैसे अब आपकी लाइफ में सॉल्यूशन नहीं मिले, आपको कोई समाधान नहीं मिले, कैसे आपके साथ कोई न्याय नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप डिजर्व करते हो। अगर इतना टाइम तक वेटिंग गेम चला है, डिवाइन टाइम का इंतज़ार करते करते थक गए ना, तो अब कोई इंतज़ार नहीं, अब कोई संयम नहीं, कोई सब्र नहीं। अब आपको वो खुशी मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो गाइस, है ना। मालिक आपको बचा रहे हैं। कहता ना, किसी न किसी रूप में मालिक का आ जाना आपकी लाइफ में, आपका कोई काम बना जाना, आपके साथ न्याय कर जाना, उस बात को लेकर है। हेल्प बहुत बड़ी मिलेगी गाइस आपको। नंबर 3 की एनर्जी है। आपको शायद ऐसा लगता है कि आप अगर किसी परेशानी में भी होगे ना, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको बाल तक आपका बाका नहीं होगा गाइस। और ये ब्लेसिंग जो है ना, आप लेकर आए हो, आपके लिए कितने भी लोग कितनी भी योजनाएं बना लेना, आप सच्ची कहो ना, वो ऊर्जा हो, कुछ ना करके ना फिर भी बहुत कुछ कर जाते हो। सबकी प्लानिंग, चाहे कितने ही, एक क्या 100 लोग झुंड बनाकर आपके लिए प्लानिंग करें, और बैठे बैठे बिना कुछ किए सबकी प्लानिंग खराब कर देते हो। आपके शत्रु क्यों बनते हैं बताओ बैठे बैठे? ऐसे तो लोगों की नहीं बनते, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता बैठे बैठे शत्रु क्यों बन जाते हैं? जिनको नहीं जानते वो भी बन जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है, उनकी प्लानिंग को खराब करती है, उनका टाइम खराब कर देती है, पूरी मेहनत खराब कर देती है। उनको गुस्सा क्यों नहीं आएगा? कितनी मेहनत करते हैं आपके विरुद्ध में, क्यों नहीं आएगा? बट आप इस बात पर बिलीव रखो कि जब मालिक आपको संभालने वाले हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कार्ड ये कहता है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्होंने जो खेल करने थे वो एक एक नियति थी गाइस, नियति थी कि ये चीज़ें होनी ही थी। अब इनका इंटेंशन सामने आया, ये नहीं तो कोई और होते, पर ये स्थितियाँ क्रिएट होती गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको भी पता था कि ये जो भी स्थितियाँ पास्ट में आपकी लाइफ में बनी थी, वो बननी ही थी, वो एक समय के बाद में बननी थी, और शायद बहुत पहले बननी थी, लेकिन कईयों बार आपने संभाला है, पर लास्ट में नहीं संभाल पाए, और उसका गिल्ट आपके मन में है। आप संभालते नहीं संभालते, फिर भी ये परिस्थितियाँ क्रिएट होती। सक्सेस और नई शुरुआत, नंबर 0, न्यू बिगनिंग। और ये इम्पॉसिबल आपकी लाइफ में पॉसिबल होगा। आप वाकई में ऐसे मिरेकल साक्षात्कार करोगे गाइस। फिर से नंबर 9 की एनर्जी, आप ऐसे मिरेकल का साक्षात्कार करोगे जिन पर बिलीव करना मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए वो बात। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है आप आसमान की तरफ बहुत देखते हो, या थोड़ा एकांत में बैठा रहना इन दिनों में आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी होगे, मन में डर धीरे धीरे करके ख़त्म होते हुए फील होगा, और एक जैसा हो ना कि मेरा दिल मुझे जो भी कहता है ना, वो मुझे सटीक कहता है। दिमाग के ना सुनकर दिल की बात को ज़्यादा तवज्जो देना, और आपके दिल की सुनने पर कोई चीज़ें आप जो करते हो, एक्शन लेते हो ना, वो सही में जाना, ये चीज़ें आपको फील होगी। तो एक कहता है ना कि खुद का मित्र खुद बन जाना, कि मुझे अगर कभी भी कोई परेशानी है तो मैं अपने मन की आवाज़ को सुनूं,
वो जो कहेगा, मेरा दिल जो कहेगा ना, मैं उसके आधार पर चलो, मेरा काम सफल में जाएगा। बिल्कुल वो वाली बात गाइस, अपने मित्र अपना खुद का बन जाना। ये कार्ड फ्रेंडशिप का भी है, अपना बहुत प्यारा मित्र बनना। और ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, हमें कहीं और सुझाव के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं। और वैसे आपके साथ है कि आपको सलाह औरों की फलती नहीं है और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आप लोगों से हो सकता है कभी सलाह लेते थे। अभी तो नहीं लगता गाइस, अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद है कि अपने फैसले खुद लेना, ठीक है ना। दूसरे लोगों को क्यों पूछना या दूसरे लोगों का अपनी लाइफ में हस्तक्षेप क्यों होने देना, कि अपने फैसले खुद लेना, ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। चुपचाप होकर बहुत कुछ सहा है आपने उस बात को लेकर। जस्टिस, क्योंकि 999 की एनर्जी आ गई, 55 की एनर्जी आ गई। बुद्धि समझ आपको समय ने दे दी, सबक आपने जो सीखने थे मालिक ने सिखाया आपको। तब बचता क्या है? न्याय, आपकी समस्याओं का ख़त्म होना और एक नई शुरुआत, जो एक नहीं 2 कार्ड कन्फर्मेशन के साथ आपकी हार्ट की हीलिंग को लेकर आए हैं, है ना। न्यू बिगिनिंग, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो गाइस आप। सच में एक मन तो हो रहा है, कठोर मन हो रहा है आपका। और 2 चीज़ें साथ चल रही हैं। एक, लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना, अपनी तरफ से पूरी तरीके से लॉक कर लेना, और दूसरी तरफ हार्ट चक्र का ओपन होना और आगे की तरफ आपके कदम बढ़ना और आगे की तरफ आपको खींचना परिस्थितियों के द्वारा भी। ये समझने की कोशिश करो, ये वो स्थिति है कि आपको वो हेल्प मिलनी कि अगर कहीं पर आपका पैर अटकने लगे या हिम्मत टूटने लगे तो आपको खींच लिया जाए कि अब आपको उस स्थिति में नहीं रहना है। एक लंबे समय तक हैंगमैन वाली स्थिति में रहने के बाद, एक स्टक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में रहने के बाद में अब समय आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रखेगा, अटका हुआ नहीं रखेगा। और ना आपको फील होगा कि आप अटके हुए हो, आपको ऐसा लगेगा कि मिल गया रास्ता, मुझे कहाँ पहुँचना, मेरी डेस्टिनी क्या है। ये फील इन्हीं दिनों में होगा, इन्हीं दिनों में 7 से 10 दिन इनफ है आपके लिए ये ऊर्जा आपको फील हो जाना। बहुत प्यारी ऊर्जा आ रही है गाइस, ठीक है। ये बोलना स्टार्ट करो, मेरा दुख खत्म करने के लिए थैंक यू मालिक, मेरी लाइफ में डिवाइन टाइम लेकर आने के लिए थैंक यू मालिक। ये चीज़ें बोला करो, अच्छा बोला करो, अच्छा आपकी लाइफ में होगा। विजडम आपको बहुत मिलेगी। जो भी लॉसेस हुआ है ना, उन्हें भूलोगे आप। यहाँ पर भी आसमान की एनर्जी है, आप आसमान की तरफ देखकर कोई प्रे करते हो या आपका मन शांत होता है या कोई ना कोई संकेत आपको मिल जाता है। जैसे एक नंबर के आधार पर हो सकता है खुद को कनेक्ट कर रखा है कि मालिक हाँ या ना में मुझे आंसर करना, कि मेरे मन में अगर हाँ है, मतलब मेरे सवाल का उत्तर अगर हाँ है तो मुझे ये नंबर दिखे, ना है तो ये दिखे। मतलब अपनी तरफ से कुछ साइन जो है आपने निर्धारित कर रखे हैं। ये भी है, एक कोई इंसान आपके लिए बहुत ईमानदार है गाइस। मतलब ज़िंदगी ने जितना आपसे छीना है, ठीक है, उससे बेहतर आपको लाइफ में कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा आपको। अगर डॉगी ज़्यादा दिखते हैं, पीपीज आपको ज़्यादा दिखते हैं ना, इसका सेंस यही है कि ईमानदार इंसान का, है ना, वफादार इंसान का आपकी लाइफ में एंटर होना, ये है आपके साथ। और बहुत खुश रहोगे गाइस, क्योंकि एक चीज़ ये नोटिस कर लेना, जब भी आपकी लाइफ में कोई नए इंसान की एंट्री हो ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही अंदर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकूं, है ना। मुझ में कुछ भी करने की क्षमता जो है फील होने लगी है, मेरी बुद्धि जो है ना वो शार्प होने लगी है, एकाग्रता बढ़ रही है मेरी, मेरा ध्यान नहीं भटक रहा, ठीक है। तो ये समझ लो वो इंसान आपके लिए सही है, ठीक है। और एक ये सबसे प्रबल बात लगती है कि ऐसा फील होना जैसे मेरे साथ कोई है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाना, वो बात आपको कंफर्म कर देती है इंसान का सही होना आपके लिए, है ना। ये चीज़ है, तो बस परेशान मत हो गाइस। लाइफ जो आपको बहुत कुछ प्रदान करने जा रहे हैं, आप बस एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो गाइस। अब लाइफ कभी भी आपसे कुछ भी छीनेगी नहीं, बल्कि प्रदान करेगी। हार्ट चक्र की हीलिंग आपको प्रदान करेगी। कुछ चीज़ें जो बर्डन की तरह आपके दिमाग में चल रही है, इमेजेस ऐसी जो आप भूल नहीं पा रहे हो, उन्हें भूल पाओगे, वो रिमूव होगी, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना अपना आप हैप्पीनेस की तरफ,
खुशी की तरफ ले जाया जाएगा, जिससे आपका मन जो है ना वो हील हो पाए। अपने आप देखना गाइस, जितनी मायूसी आपके चेहरे पर रही है ना, उतनी मुस्कुराहट प्यारी सी आपके चेहरे पर रहेगी। कहा ना, यहाँ पर ज़िंदगी का फिर से शुरू होना, फिर से ज़िंदगी के प्रति इच्छा होना और अपने लिए ये प्रार्थना करना आपके लिए, मालिक मुझे स्वस्थ और दीर्घायु करना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप दूसरों के लिए, अपनों के लिए ये प्रार्थना कर लो, खुद के लिए नहीं करते, नहीं करते। बस ये ज़रूर आपके दिमाग में चलता है, जो बची कुछ ज़िंदगी है वो कट जाए आराम से, बस इतना इनफ है, उसके बाद में जन्म ना हो। पर आप ही वो इंसान हो, अगर देखो आपने प्रार्थना करी है, ये आपके अंदर के दिल की बात है जो रीडिंग में आई है। और ये बात जितनी सत्य है उतनी ये भी है कि आप ही वो इंसान होगे जो इतनी हैप्पीनेस लाइफ में मिली है कि उसे एक एक पल को जीना चाहोगे। सच में जितना खतरनाक वाला दुख झेला है, उतना बहुत प्यारा वाला सुख भी आप जियोगे गाइस, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। तो आप खुद के लिए प्रार्थना करोगे कि मालिक मुझे दीर्घायु और स्वस्थ रखना, मैं हर एक खुशी को जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ, है ना। ये बहुत प्यारी एनर्जी है कि खुद पर प्यार आना, खुद की लाइफ के लिए प्यार आना और खुद को समझना, खुद को वैल्यू देना, खुद का अच्छा मित्र बनना, ये सबसे प्यारी बात है। अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। सिर्फ इन दिनों में मैं एक बात बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो बात जाए, हाईलाइट करे आपको। 10 मिनट के लिए सही मेडिटेशन करो, नहीं होता तो चुपचाप आलती पालती लगाकर ऐसे मुद्रा में बैठ जाओ, या ओम मंत्र का उच्चारण करो, या जिनको भी मानते हो उनका नाम ध्याओ, कुछ भी करो, लेकिन 10 मिनट खुद को दे दो प्लीज़। आपकी लाइफ संवर जाएगी, आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अपने लिए नहीं, मेरे लिए करो, जो मैं चाहती हूँ आपके चेहरे पर मुस्कान, है ना। मेरे लिए मुस्कुराना है, बस ये सोचो, ठीक है। और ये हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, इस दुख से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना मेरे शेर। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, और जल्दी से जल्दी मुझे प्यारा कमेंट करो कि मैम हमारी लाइफ में ये अच्छा हुआ, हमारी ये परेशानी ख़त्म हुई, मुझे बेहद खुशी होगी, है ना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।